गाइज देखो, जितना भी आप स्टेज पे जाएंगे उतना आपको नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप नया सीखना ही चाहते हैं तो फिर आप स्टेज पे जाना चालू कर दीजिए। जब आपको ये लगता है कि भाई आपने बहुत अच्छा गाया है और जो ऑडियंस है उसको आपने फुल खुश कर दिया है और आप उनके ऊपर कूदना चाहते हैं ताकि वो आपको झुला सकें। लेकिन ऐसा ही एक केस हुआ था एक सिंगर कैटी पेरी के साथ। जब उनको लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सिंगिंग परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद ऑडियंस ने उनको बिल्कुल भी सराहाया नहीं, जो कि आप इधर देख सकते हैं। बहुत बुरा हाल हुआ इस वीडियो के अंदर उनका, और आज के बाद मुझे लगता नहीं कि कभी वो इस तरह से करेंगी। बहुत सारे सिंगर्स को ये लगता है कि हम तो घर में ही ठीक हैं, अपने यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे और सीख लेंगे, क्लासेस चले जाएंगे सिंगिंग की, बट स्टेज के पास परफॉर्मेंस नहीं होगा हमसे और ना ही अपने फ्रेंड्स को अपनी सिंगिंग सुनाएंगे। घर पे ठीक है, अपना रिकॉर्ड करेंगे, अपने पास रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक दो ग्रुप में डाल देंगे। तो ये सब मत कीजिए। इसकी बजाय आप अगर स्कूल में हैं तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनमें आप जाना चालू कर दीजिए। और इसी में अगर आप कॉलेजेस में हैं तो भी फंक्शंस होते हैं, फेयरवेल्स होती हैं, तो उसमें स्पीच देना या सिंगिंग करना ये चालू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसको मैं शब्दों में नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिस से ही आता है। देखो, मान लो अगर आप बड़े सिंगर बन जाते हैं, लोग आपकी टिकट बाय करके आपका सिंगिंग देखने आते हैं, तो फिर आप ये चीज़ खुद भी सोचो कि लोग आपकी टिकट खरीदकर आपके शो को देखने आ रहे हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसा गाना होगा कि उनका पैसा वसूल हो जाए। अब उधर आप सी पंती तो कर नहीं सकते, ना ही ब्रेक लगा सकते हैं, लिरिक्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज वो अपना पैसा अपना टाइम दोनों चीज़ें देकर सिर्फ आपकी सिंगिंग सुनने आए हैं। तो आपको कितना फोकस, कितना डेडिकेशन के साथ वो गाना गाना होगा, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये चीज़ आप अपने फंक्शंस के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि आप ये सोचिए कि जो सामने वाले लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपना टाइम दे रहे हैं आपकी सिंगिंग सुनने के लिए। तो नर्वसनेस तो स्टार्टिंग में होगी, बट जैसे धीरे धीरे आप ये चीज़ें करोगे तो फिर वो कम होती जाएगी। तो ये सोचिए कि भाई जितनी भी ऑडियंस है जो मुझे देख रही है, उनको मुझे बेस्ट कैसे देना है, क्योंकि सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपनी छाप कैसे छोड़ेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत सारे लाइव सिंगर्स को बुरा भला कहा जाता है, ये मैंने अक्सर यूट्यूब की वीडियो क्लिप्स में देखा है कि सिंगर कंफ्यूज हो जाते हैं, सुर और ताल मैच नहीं हो पाता, या फिर जो ऑडियंस है वो कहती है कि भाई इनकी आवाज़ रियल में कुछ और है और जो इनके गाने हैं उनमें कुछ और है, ये ज़रूर ऑटो ट्यून करते हैं। ऐसी बहुत सारी एलिगेशंस सिंगर्स के ऊपर लगते आ रहे हैं, और ये जायज़ भी है, क्योंकि अगर आप कभी किसी लाइव परफॉर्मेंस करेंगे एज अ सिंगर, तो आपने देखा होगा अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से उधर जो साउट आउट होता है, यानी बहुत ज़्यादा शोर होता है, उसमें एक म्यूजिशियंस और सिंगर्स का तालमेल बैठ नहीं पाता, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को संभालोगे या फिर जो म्यूजिशियंस का जो साउंड है उसको संभालोगे, तो इसमें कहीं ना कहीं सुर ताल डगमगा जाते हैं। अब जब भी आप कभी भी सिंगिंग करते हैं तो जितनी भी पब्लिक होती है उसमें से सिर्फ 5% पीपल ही अच्छे से जानते हैं कि आप क्या गा रहे हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है और वो सिंगिंग की डेप्थ में जाते हैं। लेकिन जो बाकी ऑडियंस है, यानी 95% पीपल सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, और अगर आप एंजॉय नहीं करा पाएंगे तो फिर भूल जाइए। और जो नए नए सिंगर्स होते हैं जो पहली बार लाइव सिंगिंग करते हैं, उनके साथ तो अक्सर ऐसा होता ही है। तो देखो गाइज, अब आप ये सोच रहे हो कि हम तो इस लेवल तक जा ही नहीं सकते, हमारे तो अभी हम ऑडिशन ही दे लें, इन शोज़ में चले जाएं। अगर आप वास्तव में करियर बनाना चाहते हैं सिंगिंग के अंदर, तो फिर आपको इस लेवल का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस लेवल पे ही नहीं रुकना, इससे ऊपर भी जाना है। तो लाइव सिंगिंग आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि बस हाँ ये तो है क्योंकि ये आपका काम है। बट अभी आपने देखा होगा कि आप रूम में बंद होकर सिंगिंग करते हैं। आप बहुत सारे लोग तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके अंदर अपना फेस ही नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ ऑडियो भेजकर ही खुश हैं वो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई डोरेमोन में आने वाले जान की तरह आप सबको पकड़ पकड़ के अपनी सिंगिंग सुनाइए, लोगों को परेशान कीजिए, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं। आप कोशिश कीजिए कि भाई आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उस चीज़ को देखिए। अगर कोई आपको बता रहा है कि भाई आपकी वॉइस में ये प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ में ये प्रॉब्लम है, आप में ये प्रॉब्लम है, आपका तरीका सही नहीं है गाने का, तो उस चीज़ को आप एनालाइज कीजिए और उस पर काम कीजिए। आप सिंगर बनना चाहते हैं तो फिर आप ऑडियो से आपका काम नहीं चलेगा, आपको अपना फेस
वीडियो सब कुछ सही करना पड़ेगा। इसी के साथ हरकतें और जो स्टाइल है आपका वो भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यूनिक स्टाइल से गाते हैं, सिंपल सी बात बताऊं, ऑडियंस का खेल है, अगर आप ऑडियंस को अपने तक अट्रैक्ट कर पाते हैं तो सब कुछ कमाल होने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, सिंगिंग ही जरूरी नहीं है, ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। जो बिगिनर सिंगर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं शुरुआती में ही, उनके साथ तो अक्सर ऐसा देखा गया है और उनको समझ नहीं आता करना क्या है। हालांकि बहुत सारे सिंगर्स फेक भी होते हैं, ऑटो ट्यून से पॉपुलर होते हैं, और लेकिन जो बहुत सारे रियल होते हैं, जैसे अरिजीत सिंह के साथ केस हुआ है, नेहा कक्कड़ के साथ भी ऐसा केस हुआ है कि लाइव सिंगिंग में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब देखो, जब भी आप ऑडिशन के लिए जाते हैं या फिर जब भी आपको मौका मिलता है ऑडिशन में जाने का, या आप लाइव परफॉर्मेंस करते हैं या किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से या बहुत सारे लोग आपके सामने खड़े हैं, उसकी वजह से आप क्या करते हैं, माइक में ज़्यादा लाउड सिंगिंग करने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि आपके हाथ में माइक है तो सिंपल सी बात है, माइक है तो इसमें स्पीकर्स भी लगे हुए हैं जो कि सबको सुनाई देंगे। तो आप अपने नॉर्मल वॉइस में ही गाइए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है कुछ इस तरह से काम करता है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग हैं तो हमें लाउड सिंगिंग करना पड़ेगा जब भी उनको सुनाई देगा। और अगर आप लाउड सिंगिंग करते हैं तो गाइज वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब आप ये मत सोचना कि आप जो बात बता रहे हैं ऐसा हमारे साथ कभी होगा ही नहीं। गाइज देखो, अगर आप सिंगर बन ही रहे हैं, बनना ही चाहते हैं, तो फिर आपके साथ ये लाइव परफॉर्मेंस वाले सीन हमेशा होने वाले हैं। और वहीं अगर आप ऑडिशन के लिए जाते हैं, थोड़ा माइक का भी ध्यान रखिए। ऐसा होता है अक्सर जब आप कोई भी सॉन्ग गाते हैं तो उसमें कुछ लाइन होती हैं जो आप धीरे गाते हैं, तो उस टाइम अपने माइक को पास ले आइए, और जब ऐसा लगता है कि आवाज़ आपको थोड़ी लाउड करनी है इस गाने के पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड के अंदर, तो आप उस माइक को थोड़ा दूर ले जाइए। तो ये प्रैक्टिस से होता है कि माइक कितना आपको पास लाना है, कितना दूर लाना है। तो इस चीज़ की भी आप प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि ये भी आपकी जर्नी में बहुत काम आने वाला है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी, इनको आप जरूर फॉलो कीजिए। बाकी अभी मैं बात करूं इंडियन आइडल की, सारेगामापा की, या कोई भी ऐसे सिंगिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी गाइस, इससे रिलेटेड मैं और बहुत सारी अपडेट्स आपको देता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं सिंगिंग के बारे में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ऑडिशन कैसे दें, कैसे ऑडिशन के लिए वीडियो बनाएं, तो आप हमारी ये ऊपर वाली वीडियो है, इसको देख लीजिए। इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया हुआ है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।